तो जो आज सिखाया जाए आप उसको अपने जीवन का अंग बनाना, तो निश्चित है आप लगातार उन्नति की ओर जाओगे। और यदि मेरे देश की बेटियां उन्नति की ओर जाएंगी तो हमारा देश भी बोलो किधर जाएगा, सीधी बात है। और हमारा परिवार, और सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? सबसे पहले व्यक्ति को लाभ होगा, उसके बाद परिवार को, उसके बाद राष्ट्र को। ईश्वर है, इस पे मैंने कल एक चर्चा की थी। 3 पंक्तियां याद रखनी है हमें। कितनी पंक्तियां? 3। वो 3 पंक्तियों में सबसे पहली पंक्ति ध्यान से सुनना है। इस संसार में किसी भी वस्तु का सुंदर चित्र अपने आप नहीं बन सकता। तो क्या ये सत्य वाक्य है या असत्य है? सत्य। तो इसे याद कर लो, यही है पहली पंक्ति, बस इतनी। दूसरी पंक्ति है, ध्यान दें, चित्र की वस्तु नकली होती है। इतनी सी पंक्ति है, बोलो याद हो गई या नहीं हुई? चित्र की वस्तु, चित्र की वस्तु, बस इतनी सी पंक्ति है। अच्छा, ये ठीक कह रहा हूं मैं या गलत कह रहा हूं? भाई चित्र में यदि गाय है तो क्या वो चित्र वाली गाय दूध देगी? क्या चारा खाएगी? श्वास प्रश्वास लेगी? वो तो इंगित करने के लिए है, समझाने के लिए कि गाय ऐसी होती है, वो नकली है, असली नहीं होती। यही पंक्ति है। दूसरी, अब तीसरी पंक्ति में ईश्वर सिद्ध हो जाएगा। ईश्वर कैसे होगा? ध्यान दे, जब इस संसार में नकली वस्तुएं भी अपने आप नहीं बन सकती, तो क्या ये असली संसार, असली वस्तुएं अपने आप बन गई, या इनका बनाने वाला ईश्वर 100% है? तो क्या ये असली संसार, असली वस्तुएं, भाई कितनी असली वस्तुएं? सूर्य असली है, नकली? चांद, पृथ्वी, मनुष्य, गाय, घोड़े, मतलब लिस्ट बनाना शुरू करोगे ना, हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा। इतनी वस्तुएं परमात्मा ने बना रखी और सारी असली है। तो जब नकली भी अपने आप नहीं बन सकती, तो क्या ये असली अपने आप बनी, या इनका बनाने वाला ईश्वर 100% है? अब आगे बढ़ते हैं, वो कैसा है, उसके और गुण के गुणों से वो वस्तु। तो अब हम जिन गुणों पे मनन चिंतन करेंगे वो किसके गुणों की ओर कर रहे हैं? ईश्वर के। बोलो किसके? ईश्वर रूपी वस्तु को जानने के लिए ही हम इन गुणों पे मनन चिंतन कर रहे हैं। ये ईश्वर के गुण हैं। तो आजकल परमात्मा को, ईश्वर को लोग कहने लगे हैं भोला। कल स्वामी जी ने भी कविताई में कुछ भोलेपने का कुछ शब्द फिटिंग की थी। क्यों जी? क्या ईश्वर भोला है? भोला किसे कहते हैं? शिव को। हाँ, ऐसा वर्तमान में इसको कहते हैं रूढ़ प्रयोग। बोलो क्या है ये? रूढ़ प्रयोग। मतलब जनता ने ऐसा समझ लिया, हमने इस बात को फैला दिया, असल में ये है नहीं ऐसा। शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। बोलो क्या है? कल्याणकारी। ये ईश्वर का एक नाम है। शिव ईश्वर का एक नाम है, लेकिन मुख्य नाम ओम है। ध्यान देना इस बात पे, मुख्य नाम तो ओम ही है, लेकिन ईश्वर भोला नहीं है। ये जो भोला शब्द है, यदि इसको स्पष्ट भाषा में कहा जाए, जिसको कहते हैं ना खड़ी भाषा में कहा जाए, तो भोले का अर्थ होता है मूर्ख, न जानने वाला, बहकने वाला कह सकते हो। भाई ये तो बड़ा भोला है, इसको नहीं पता। ऐसा ही तो कहते हो आप लोग। कोई गलती कर दे और उसको हम सजा से बचाना चाहते हैं, तो आप अध्यापिका को, माता पिता को, या जो उससे सजा देना, कर अरे ये तो बड़ी भोली, इसको नहीं पता था जी, ऐसा कहते हो नहीं कहते हो? माँ भी हमें जब पिटाई से बचाना चाहती है, पिता की पिटाई से बचाना चाहती है, तो क्या कहती है? यही तो कहती है, बचाने के लिए। तो क्या ईश्वर सचमुच अनजान है? नहीं। क्यों जी? मूर्ख है क्या? नहीं। हाँ, मूर्ख नहीं है ईश्वर। कैसा है ईश्वर? ईश्वर की बनाई किसी एक वस्तु की थोड़ी सी इंक्वायरी करते हैं, थोड़ा सा उस पर विचार करते हैं। जैसे ये मनुष्य का शरीर हमारे सबसे निकट है भौतिक वस्तुओं में। आध्यात्मिक वस्तुओं में सबसे निकट ईश्वर ही है, लेकिन भौतिक वस्तुओं में ये शरीर है। इस शरीर को जानने के लिए संसार भर के डॉक्टर और साइंटिस्ट लाखों सालों से लगे हुए हैं। बोलो लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए? लाखों साल से लगे हैं। पहले ने रिसर्च की, आगे सौंप दी, उन्होंने पढ़ी और अपनी रिसर्च की। क्या आज भी रिसर्च जारी है या रिसर्च बंद हो गई है? नहीं, आज भी रिसर्च हो रही है। क्या उन डॉक्टर साइंटिस्टों ने इस मनुष्य शरीर को पूरी तरह जान लिया?
नहीं। आज भी नहीं जान पाए। सच्ची बात है, आज भी नहीं जान पाए हैं। पूरे शरीर की बात छोड़ दो, मैं यहां तक कहता हूं कि ये जो आंख है ना, इसकी संरचना भी नहीं जान पाए हैं। अगर जान जाते पूरी तरह तो नई आंख बनाने लग जाते, और कोई भी संसार में अंधे काने लोग नहीं रहने थे भाई। नई बनाते, चढ़ा देते। आंख चढ़ती तो है, लेकिन कोई दान दे दे तो, ईश्वर की बनाई आंख दान मिल जाए तो चढ़ती है। ऐसा ही है। विचार करो, संसार भर के डॉक्टर और साइंटिस्ट जो इस आंख की संरचना को भी नहीं जान पाए, अब सृष्टि से के प्रारंभ से लेके आज तक के जितने भी डॉक्टर साइंटिस्ट दुनिया में हुए, उन सब की बुद्धि की गठरी बांध के तराजू के एक पलड़े में रख देते। ध्यान देना बेटा, ध्यान इधर रहेगा तो बात समझ में आएगी। और दूसरे पलड़े में रखो इस आंख बनाने वाले परमात्मा की बुद्धि। बोलो कौन सी ज्यादा? थोड़ी सी ज्यादा या बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। हम अनुमान नहीं लगा सकते कितनी ज्यादा, क्योंकि उसने इतना निर्माण कर रखा है कि हम उसके छोटे से निर्माण को भी अभी तक समझ नहीं पाए पूरी तरह।